नमस्कार दोस्तों, कहानी विदारसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं करवा चौथ की संपूर्ण कथा। हाँ जी दोस्तों, करवा चौथ की इस कथा को आप पूरी जरूर सुनिएगा। इसकी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जो कैलेंडर पे कथा आती है वह बहुत ही छोटी आती है और संपूर्ण नहीं होती। यह कथा आपके लिए पूरी है। इस कथा को आप करवा चौथ रखने वाली स्त्रियां एक बार जरूर सुने। इस कथा की शुरुआत श्री कृष्ण और द्रौपदी की वार्ता से होती है। मानदाता कहने लगे कि जब अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर तप करने चले गए तो उस समय द्रौपदी का मन उदास हो गया और वह चिंतित रहने लगी। वह सोचने लगी कि अर्जुन ने बड़ा कठिन काम करना प्रारंभ कर दिया है। यह निश्चय है कि मार्ग में विघ्न उत्पन्न करने वाले बहुत से वैरी हैं। द्रौपदी की यह इच्छा थी कि पतिदेव के काम में कोई विघ्न नहीं आवे। इसी चिंता में डूबती उतरती द्रौपदी श्री कृष्ण भगवान से पूछती हैं। क्या पूछती हैं? द्रौपदी बोली, हे जगन्नाथ, आप एक अत्यंत गुप्त व्रत को बताएं जिसके करने से सब ओर के विघ्न दूर टल जाएं। श्री कृष्ण बोले कि हे महाभागे, जैसा आपने मुझसे पूछा है उसी प्रकार पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा था। उनके प्रश्न को सुनकर महादेव जी ने कहा कि हे विरारोहे, हे महेश्वरी, तुम सुनो। मैं तुम्हें सब विघ्न हरणी करक चतुर्थी का व्रत कहता हूँ। पार्वती जी ने पूछा कि हे भगवान, करक चतुर्थी का महामत्य और इस व्रत को करने की क्या विधि है? यह व्रत पहले किसने किया था, इसको भी कहिए। महादेव जी बोले कि जहाँ बहुत से विद्वान रहते हैं, जिस जगह बहुत सा चांदी सोना एवं रत्नों का भंडार है, जो सुंदर स्त्री पुरुषों के दर्शन से तीनों भुवनों को वशीभूत कर लेता है, जहाँ निरंतर वेद ध्वनि होती रहती है, ऐसे स्वर्ग से भी रमणीय इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। वह एक सद्गुणी स्त्री थी। इस वेद शर्मा से लीलावती के साथ परम तेजस्वी पुत्र और एक शुभ गुणों वाली वीरावती नामक कन्या उत्पन्न हुई। फिर वह ब्राह्मण अपनी नील कमल सदृश नेत्रों वाली पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली उस वीरावती कन्या को विवाह योग्य होने पर शुभ समय में वेद वेदांग शिक्षा व्याकरण आदि शास्त्रज्ञ उत्तम ब्राह्मण के साथ विवाह करवा दिया। वीरावती ने अपनी भाभियों के साथ गौरी पूजन किया। फिर जब कार्तिकी कृष्ण चतुर्थी तिथि आई, उस समय वीरावती और उसकी भाभी सब मिलकर बड़े प्रेम से संध्या के समय वट के वृक्ष को लिखकर उसके मूल में महेश्वर गणेश एवं कार्तिकेय के साथ गौरी को लिखकर गंध पुष्प और अक्षतों से इस गौरी मंत्र को बोलती हुई पूजने लगी। शर्वाणी शिवा को नमस्कार है। आप सौभाग्य और अच्छी संतति उन स्त्रियों को दें जो हर की प्यारी और तेरी भक्ति वाली हो। उसके पार्श्व में स्थित महादेव गणेश और स्वामी कार्तिकेय को धूप दीप और पुष्प अक्षतों से अलग अलग पूजन करें। वीरावती बालिका थी। भूख प्यास से पीड़ित होने की वजह से अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ी। उस समय उसके बांधव गण रोने लगे। कोई उसको हवा करने लगा, कोई मुख पर पानी छिड़कने लगा। उसका भाई कुछ सोच विचार कर एक बड़े भारी पेड़ पर चढ़ गया। बहन के प्रेम में पीड़ित था। उसने हाथ में एक जलती हुई मशाल ले रखी थी। उस जलती मशाल को ही उसने चांद बताकर दिखा दिया। उसने उसे चांद समझ दुख छोड़ विधि पूर्वक अर्घ देकर भाव के साथ भोजन किया। इसी दोष से उसका पति मर गया। धर्म दूषित हुआ और पति को मरा देख शिवजी का पूजन किया। फिर उसने 1 साल तक निराहार व्रत किया। उसकी भाभियों ने संवत्सर के बीत जाने पर भी वही व्रत किया। पहले कहे हुए विधान से शोभन मुख वाली वीरावती ने भी व्रत किया। उस समय कन्याओं से घिरी हुई शची देवी इस व्रत को करने के लिए स्वर्गलोक से चली आई और वीरावती के भाग्य से उसके पास अपने आप पहुंच गई।
सची देवी ने उस मानुषी को देखकर उससे सब बातें पूछी। वीरावती ने नम्रता के साथ सब बातें बता दी। हे देवेश्वरी, मैं विवाह के बाद जब अपने पति के घर पहुंची तब मेरा पति मर गया। ना जाने मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है कि यह फल मिल रहा है। आज मेरे किसी पुण्य का उदय हुआ है जिससे हे देवेश्वरी आप यहाँ पधारी हैं। आपसे यही प्रार्थना है कि आप मेरे पति को शीघ्र जीवित करने की कृपा करें। यह सुन इंद्राणी बोली, हे वीरावती, तुमने अपने पिता के घर पर करक चतुर्थी का व्रत किया था। उस दिन वास्तविक चंद्रोदय के हुए बिना ही तुमने अर्घ देकर भोजन कर लिया था। इस प्रकार अज्ञान से व्रत का भंग करने की वजह से तुम्हारा पति मर गया है। इस कारण आप अपने पति के पुनर्जीवन के लिए विधि पूर्वक उसी करक चतुर्थी का व्रत करिए। मैं उस व्रत के ही पुण्य प्रभाव से तुम्हारे पति को जीवित करूंगी। श्री कृष्णचंद्र बोले कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर उस वीरावती ने विधि पूर्वक करक चतुर्थी का व्रत किया। व्रत के पूरा हो जाने पर इंद्राणी प्रसन्नता प्रकट करती हुई वह एक चुल्लू जल लेकर वीरावती के पति के मरण भूमि पर छिड़ककर उसके पति को जीवित कर दिया। वह पति देवताओं के समान हो गया। वीरावती अपने घर पर जाकर अपने पति के साथ क्रीड़ा करने लगी। धन धान्य सुंदर पुत्र से उसका दाम्पत्य जीवन आनंदित हो उठा। बोलिए करवा चौथ मैया की जय। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। पसंद आई हो तो लाइक और सभी के साथ शेयर कर दीजिए ताकि सभी इस व्रत कथा का आनंद ले सकें। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे हमारे आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।